सुप्रभात बच्चों, आप सबका हिंदी की ऑनलाइन की कक्षा में स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की किताब हिंदी मंजरी के तीसरे गद्य जेल में मेरे मित्र का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने इस विषय के 10वें अनुच्छेद तक पढ़ लिया था। आज हम 11 से लेकर 15 अनुच्छेद तक पढ़ेंगे, जिसके साथ आज का विषय समाप्त होगा। तो आइए विषय प्रारंभ करें। देहरादून में सैकड़ों प्रकार की चिड़ियाँ थीं। वे गाती, चहचहाती, मधुर ध्वनि करती थीं। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी। उसकी कुहू कुहू सुन हम इतने आनंदित हो उठते और भूल जाते कि हम जेल में हैं। बरेली जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था और उनकी किस्में देखने योग्य थी। एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। एक बंदर का बच्चा हमारी बैरक में आ गया और लौटकर फिर दीवार पर न चढ़ सका। वार्डनों और कैदियों ने उसे पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध दिया। ऊंची दीवार के ऊपर से उस बच्चे के माँ बाप ने यह देखा। उनका क्रोध बढ़ने लगा। एकाएक उनमें से एक बहुत बड़ा और मोटा बंदर खींची करता नीचे कूदा। उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। यह बहुत ही बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन और कैदी हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। साहस की विजय हुई। मनुष्यों की भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़ भाग खड़ी हुई। बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। प्राय हमारी भेंट ऐसे जानवरों से भी हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत न कर सकते थे। कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। कभी वे मेरे बिस्तर पर मिलते या उस किताब में मिलते थे जिसे मैं अचानक उठा लिया करता था। पर आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को एक डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी ही देर बाद वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा न थी। अतएव मैंने अपनी कोठरी के कोने कोने में उसकी तलाश की, किंतु वह तो गायब हो चुका था। मेरी कोठरी में और उसके आसपास 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई। इस प्रकार की घटनाओं का मैं स्वागत किया करता था, क्योंकि जेल का जीवन प्रतिदिन एक सा रहता है और जो घटना इस एक से जीवन की समरसता को भंग करती है, उसका स्वागत किया जाता है। मैं सांपों का स्वागत नहीं करता, किंतु उनसे डरता भी नहीं हूँ, जैसे अन्य लोग डरते हैं। यद्यपि मैं उनके काटे जाने से डरता हूँ और सांप को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं होता। जीवों और कीड़े मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई, उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। वे मुझे अपने मित्रों जैसे ही लगे थे और थे भी, क्योंकि वे मेरे अकेलेपन के संगी साथी थे। पहला शब्द है सैकड़ों। सैकड़ों का मतलब होता है अगणित, बहुत सारे, ढेर सारे। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का मतलब है सबसे अच्छा। बंदर, बंदर मतलब वानर। किस्में, किस्में का मतलब होता है प्रकार, वैरायटी। वार्डन, वार्डन मतलब वो इंसान जो जेल के वार्ड का रक्षा करता है, जो रक्षक होता है वहाँ का। एकाएक, एकाएक का मतलब है अकस्मात, अचानक से। डंडा, डंडा का मतलब है मोटी छड़ी। भेंट, भेंट मतलब मेल, मिलन, मिलाप। बिस्तर, बिस्तर का मतलब है बिछौना। जहरीला, जहरीला मतलब विषैला। तलाश, तलाश का मतलब है खोज। गायब, गायब का मतलब है लुप्त हो जाना या छिप जाना। अतएव, अतएव का मतलब है इसलिए। समरसता, समरसता का मतलब है एक जैसा होने का भाव। यद्यपि, यद्यपि का मतलब है हालांकि। घबराहट, घबराहट का मतलब है व्याकुलता या अधीरता। अकेलेपन, अकेलेपन का मतलब है एकाकी, निर्जनता। अक्सर, अक्सर मतलब प्राय। बहुधा, बहुधा का मतलब है अधिकतर या ज़्यादातर। आइए पाठ का सारांश जानें। पहले अनुच्छेद में नेहरू जी ने देहरादून की जेल का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि वहाँ कई प्रकार की चिड़ियाँ रहती थीं, जो दिन भर गाती चहचहाती रहती थी, लेकिन जो उनमें सर्वश्रेष्ठ थी वो थी कोयल। कोयल की मधुर कू कू सुनकर सभी कैदी खुश होते थे, बहुत आनंद का अनुभव करते थे। उसके बाद उन्होंने बरेली जेल की एक घटना का वर्णन किया है,
जिससे वह काफ़ी प्रभावित हुए थे। एक दिन वहाँ पर बंदर का एक बच्चा उनके बैरक पर गिर गया था, जिसे लेने के लिए बंदर के माँ बाप वहाँ खड़े थे, लेकिन बंदर के बच्चे को घेरे हुए वार्डन और कैदी सब खड़े थे। तो इस घटना को नेहरू जी दूर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैदी और वार्डन मोटे डंडे लेकर खड़े थे, लेकिन उस छोटे से बंदर के जो माँ बाप थे वो इतने बहादुर थे कि उन्होंने सीधा उस भीड़ पर आक्रमण किया, और जो बड़ा बंदर था वो सबके सामने बड़े साहस के साथ, विजय के साथ अपने बच्चे को लेकर भाग खड़ा हुआ। नेहरू जी ने अपनी जेल की कोठरी के घटने का भी वर्णन किया है। उनका कहना है कि कभी कभी चिड़िया या जानवरों के अलावा कुछ विषैले जानवरों से भी उनका मिलना होता था, जैसे कि बिच्छू, सांप और अन्य विषैले जीव जंतु। एक बार उनके कमरे में एक विषैला बिच्छू आ गया था, जिसे उन्होंने पकड़कर एक डोरे से बांधकर लटका दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो कहीं गायब हो गया, जिसे नेहरू जी वापस मिलना नहीं चाहते थे। और एक बार उनके कमरे में से 3-4 सांप भी निकले। एक बार तो इतना बड़ा सांप निकला कि उसके मिलने की खबर समाचार पत्रों में भी छपने लगी। उनका कहना था कि जेल में ऐसे जीव जंतुओं से मिलने से उनका जो एक जैसा जीवन था, जेल में जो एक तरह का जीवन यापन होता है, उससे थोड़ा अलग अनुभव होता है। यूँ तो वे सांप से डरते नहीं थे, लेकिन उसके काटे जाने से थोड़ा डरते थे, और सांप को देखकर उनके मन में कभी भी कोई घबराहट पैदा नहीं हुई थी। जीव और कीड़े मकोड़ों से उनकी भेंट जेल के अंदर जितनी हुई, उतनी कभी भी जेल के बाहर नहीं हुई। जेल में वे अकेले रहते थे, और कीड़े मकोड़ों को मिलने के बाद उन्हें उनके मित्र जैसा अनुभव होने लगा। उन्हें लगा कि वे सारे उनके अकेलेपन के मित्र हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको आज का विषय समझ में आ गया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।